हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज सिंह और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं इंटीग्रेशन के मास्टर कोर्स में। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया, इस पूरे कोर्स का जो मेन टारगेट होगा वो ये आप सबको ट्रेन करना है इसके लिए कि कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन अगर आप देखें तो आप आइडेंटिफाई कर पाए कि इसमें किस तरह के मॉडिफिकेशन से हम उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं उस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को। वैसे आप में से बहुत लोग ऐसे भी रहेंगे जो ये जानना चाहते हो कि इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, एक बार इंटीग्रेशन किया तो क्या, दो बार इंटीग्रेशन किया तो क्या, ट्रिपल इंटीग्रेशन का मतलब क्या। तो इन सब बेसिक के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है जिसका लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां जाकर आप इंटीग्रेशन के ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझ सकते हैं अगर कोई डीप जानना चाहे इन टॉपिक्स को। वैसे ये जो मास्टर कोर्स है इसका मैंने आपको पर्पस बता दिया। ये उन लोगों के लिए जिन्हें बेसिक फॉर्मूले पता है। बेसिक मतलब डेरिवेटिव के बेसिक की sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, cos x का माइनस sin x, मतलब एकदम सिंपल सिंपल जो फॉर्मूला है। और बेसिक इंटीग्रेशन में sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x is e raised to x प्लस कांस्टेंट भी हम ऐड करते हैं। तो अगर आपको ये बेसिक बेसिक फॉर्मूले पता है तो ये पूरे जो मास्टर कोर्स है इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि जो भी हमारे सामने इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम आते हैं इसमें डायरेक्ट तो कोई आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिखता होगा इसमें sin x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकालना है, मतलब कहीं ना कहीं यूज हो जाता है पर डायरेक्टली तो नहीं कहीं दिखता है, राइट। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हम फेस करते हैं तो कैसे हम उसे जो है सॉल्व करें। तो इसके लिए जो पूरी मास्टर कोर्स बनाई जा रही है इसमें मैंने प्रॉब्लम्स को जो है टाइप 1 2 3 या ABCD आप कह लीजिए इसमें क्लासिफाई किया है। तो ये पूरा बेसिक कोर्स दोस्तों 20 से 25 दिन चलेगा जिसमें मैं आपको हर तरह के इंटीग्रेशन को सॉल्व करना सिखाऊंगा। मतलब कोई भी ऐसा इंटीग्रेशन, मतलब ऑलमोस्ट आप समझ लो 99% इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर लोगे इस पूरे सीरीज को देखने के बाद। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो आज का जो लेक्चर है, हर लेक्चर दोस्तों 15 से 20 मिनट का ही होगा, इससे ज्यादा मैं आपका समय नहीं लूंगा। और आप चाहे तो इसे रिकॉर्डेड 2x की स्पीड में अगर आप देखेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज इतना बेसिक से मैं समझाऊंगा कि आपको आसानी से पूरा सीरीज समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो लेक्चर होने वाला है इस पे मैं आपको सिखाने वाला हूं जो फर्स्ट हमारा टाइप है इंटीग्रेशन का, जिसके अंदर हम उन तरह के प्रॉब्लम के साथ डील करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, जिसके अंदर हम उन तरह के प्रॉब्लम्स के साथ डील करेंगे जिसमें हमें इस तरह का एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यहां पर आप में से कई लोग अगर अवेयर हैं तो मैं आपको भी कुछ 21 सेट्स प्रॉब्लम दिखाऊंगा जहां पर ये बेसिक फॉर्मूला यूज होता है लेकिन हम वहां पर पहचान नहीं पाते कि इसे यूज करना है। ये कहता क्या है कि अगर आपको कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन दिखे, अगर आपको कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन दिखे जिसमें आपको इंटीग्रेशन इवेलुएट करना है, जिसके डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है, जिसके डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको न्यूमरेटर में दिख रहा है। ध्यान से सुनिएगा, आपको अगर ऐसा कोई भी इंटीग्रेशन दिखता है जिसमें न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो ऐसे हर एक इंटीग्रेशन का आंसर डायरेक्टली होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ न्यूमरेटर, दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट। हम इनडेफिनाइट पहले सीख रहे हैं, इसके बाद हम डेफिनाइट इंटीग्रेशन को देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया। तो आप क्वेश्चन पूछोगे कि इसका प्रूफ क्या है, तो प्रूफ मैं इस वीडियो के एंड में दूंगा, पहले मैं आपको इसको अप्लाई करना सिखाता हूं। ओके, तो सी यहां पर मैं आपको कुछ प्रॉब्लम सेट्स दिखाने जा रहा हूं जो इस तरह। इसके पहले एक इजी एग्जांपल की जरिए समझ लेते हैं, फिर हम लोग इस प्रॉब्लम सेट्स पे आते हैं। मान लीजिए दोस्तों मेरे पास एक इंटीग्रेशन है से e रेज टू x प्लस 1000 और ऊपर है e रेज टू x dx। तो अगर आप यहां पर देखेंगे, अगर मैं डिनोमिनेटर को f ऑफ x लूं विच इज e रेज टू x प्लस 1000, राइट, यहां पर ये जो डिनोमिनेटर है इसे हम f ऑफ x ले रहे हैं। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव कंप्यूट करें, मतलब इसका डेरिवेटिव, तो e रेज टू x का डेरिवेटिव जो है वो होगा e रेज टू x और 1000 का डेरिवेटिव 0। तो क्लियरली हम यहां पर इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को अगर हम i नाम दे तो i इज इक्वल टू, मैं जो स्टेप्स बता रहा हूं उसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि स्टेप आप फॉलो नहीं करते तो क्वेश्चन आपका गलत होता है। अभी आप देखेंगे जो 21 सेट्स में दिखाऊंगा। तो ये वाले पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हमने कह दिया f ऑफ x और हमने देखा कि इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव न्यूमरेटर है, मतलब e रेज टू x क्या है, f डैश x dx, राइट। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो इसका आंसर होगा log ऑफ डिनोमिनेटर विच इज e रेज टू x प्लस 1000 एंड देन कांस्टेंट। मॉड हम लॉग के अंदर इसलिए लगाते हैं क्योंकि लॉग कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, लॉग ऑफ नेगेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, सो यहां पर जो है हम लोग आते हैं अब इस जो हमारे पास 21 सेट है इस प्रॉब्लम को देखिएगा। बहुत चुन चुन के मैंने यहाँ पर एग्जांपल लाए हैं और मैं आपको इसमें से हर एक तो सॉल्व करके नहीं बताऊंगा बिकॉज सिमिलर प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन मैक्सिमम ट्राई करूंगा कि मैं आपको बता सकूं। सो सी हम सबसे पहले इस फर्स्ट प्रॉब्लम को देखेंगे, मुझे लग रहा है यहाँ पे सब दिख रहा है अच्छे से आपको। या तो ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम है इसे देखिएगा, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ a cos x डिवाइडेड बाय
बी प्लस सी साइन एक्स डी एक्स। ओके, तो अगर हम इस इंटीग्रेशन को देखें तो जो डिनोमिनेटर है इसमें साइन एक्स का दोस्तों डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। मतलब डिनोमिनेटर में जो चीज प्रेजेंट है उसका डेरिवेटिव कहां पे प्रेजेंट है, न्यूमिनेटर में प्रेजेंट है। तो डिनोमिनेटर वाले चीज की डेरिवेटिव अगर न्यूमिनेटर में प्रेजेंट हो, डिनोमिनेटर वाले में जो भी एक्सप्रेशन है उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमिनेटर में हो, तो याद रखिएगा इस टाइप का प्रॉब्लम में होगा, ये आपको ऑब्जर्व करके पता करना होगा। जैसे यहाँ पर देखो cos x का डेरिवेटिव क्या, माइनस साइन एक्स, तो साइन आप भूल सकते हो, सिर्फ आपको एक्सप्रेशन देखना है। tan x का डेरिवेटिव क्या, sec स्क्वायर x, sec x का sec x tan x, cot x का cos x स्क्वायर x, माइनस भी रहेगा, वो हम देखेंगे कैसे एडजस्ट करेंगे। cos x का माइनस cos x cot x, यहाँ पर एक ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके, तो इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे बाकी के जो एक्सप्रेशन दिख रहे हैं इसमें भी कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा, हम अभी सॉल्व कराएंगे तो आपको बता देंगे। ठीक, तो यहां पर हम, अब आप बोलोगे सर यहाँ पर a दिख रहा है तो यहाँ पे c है, तो ये कांस्टेंट थोड़ा हमें एडजस्ट करने होते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया कि आप हमेशा जो है स्टेप्स को फॉलो करना, क्योंकि स्टेप्स फॉलो करोगे तो कभी गलत नहीं होगा, शॉर्टकट मारने से गलत होता है। तो इसे हम सबसे पहले i नाम दे देंगे। ओके, तो हम न्यूमिनेटर को कंसीडर कर लेंगे f ऑफ x, तो f ऑफ x, सॉरी नॉट न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर को हम कंसीडर कर लेंगे f ऑफ x विच इज b प्लस सी साइन एक्स, और इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो f डैश x जो है हमें मिलेगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव दोस्तों क्या होगा, जीरो, b का डेरिवेटिव जीरो, तो f ऑफ f डैश x इक्वल्स टू b का जीरो प्लस c मल्टीप्लाई में है वेरिएबल के साथ तो c बाहर निकल जाएगा, साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। आपको करना क्या है बेसिकली ना, जो न्यूमिनेटर में एक्सप्रेशन है, जो न्यूमिनेटर में एक्सप्रेशन है उसका फॉर्मूला बनाना है f डैश x के टर्म में। तो यहां से आप देखेंगे cos x जो कि न्यूमिनेटर है ये, ठीक है, कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हैं। देखो कांस्टेंट पे आप ध्यान मत देना, ये जो a है ना, कभी भी इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट होता है उसे हम जो है बाहर निकाल सकते हैं, आप सबको ये पता होगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन से कोई लेना देना तो वो बाहर निकल जाएगा सीधा। तो ये जो cos x है इसका हम एक्सप्रेशन निकाले तो हमें मिलेगा f डैश x डिवाइड बाय c। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बाद में आप फटाक से सारा स्टेप्स लिखे बिना भी कर सकते हैं, पर ये कांस्टेंट एडजस्टमेंट में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यूमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है उसका आप यहाँ पे फॉर्मूला निकाल लीजिए एंड देन पुट इट इन दिस i, तो हमें मिलेगा यहाँ पर cos x की जगह f डैश x डिवाइडेड बाय c, और डिनोमिनेटर को तो हमने f ऑफ x ले लिया, राइट, dx, तो ये c बाहर निकालेंगे तो a बाय c इंटीग्रेशन ऑफ, अंदर बचेगा f डैश x डिवाइडेड बाय f ऑफ x dx। तो देखो एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन बन गया जो थ्योरम है, तो आपको कुछ तो करके पूरे एक्सप्रेशन को थ्योरम में रिड्यूस कर देना है। आर यू गेटिंग? सो दिस विल बिकम a बाय c। अब इसका आंसर हमें पता है क्या होता है, क्या होता है, इसका आंसर होगा log ऑफ, जस्ट वेट, log ऑफ mod ऑफ डिनोमिनेटर f ऑफ x। ओके, बट व्हाट इज f ऑफ x? f ऑफ x देखो क्या था, b प्लस सी साइन x, और यहां पर दोस्तों प्लस सम कांस्टेंट भी आएगा क्योंकि वेरिएबल c यूज हो चुका है, हम कांस्टेंट यहां पर k ले लेंगे। ओके, सो दिस इज फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया। तो इसी तरह अगर यहाँ पे आप देखेंगे सेम टू सेम मेथड से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे b प्लस सी कॉस एक्स को क्या लेंगे, सबसे पहले आप a को बाहर निकाल लो कांस्टेंट, फिर इस पूरे को f ऑफ x ले लो, तो उसका डेरिवेटिव क्या है यहाँ पर आप एडजस्ट करो, मतलब वही देखो साइन cos x का माइनस साइन x होता है, बोलोगे सर माइनस आ रहा है तो वो भी एडजस्ट हो जाएगा। मैं काम करता हूँ ये वाला एक और माइनस वाला सॉल्व करके दिखाता हूँ, तो आप रिमेनिंग वाला जो है खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो टफ टफ है वो सारा मैं कवर करा लूंगा, तो आप ये पूरा 21 सेट देखने के बाद आप समझेंगे कि आपको आगे कभी भी इस तरह का अगर चीजें दिखे तो समझिएगा इसमें डायरेक्टली थ्योरम लग रहा है। तो यहां पर हमारे पास जो अगला प्रॉब्लम है सेकेंड वाला ले लेते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ a sin x डिवाइडेड बाय b प्लस सी कॉस c टाइम्स cos x dx। देखो सेम, इसको पहले हम i नाम दे देंगे, तो हम f ऑफ x कंसीडर करेंगे किसे, डिनोमिनेटर को, दैट इज b प्लस सी टाइम्स, यहाँ पे मैंने c छोटा लिखा हुआ है, ठीक है, c इंटू कॉस x, एंड देन इसका डेरिवेटिव लो f डैश x, तो b का डेरिवेटिव जीरो, cos x का माइनस sin x, c के साथ है तो माइनस सी sin x, अगर वेरिएबल मल्टीप्लाई में होगा तो वो जीरो नहीं होगा। ओके, b जीरो इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका कोई x का टर्म नहीं है। आर यू गेटिंग? तो b का डेरिवेटिव जीरो, c x वाले टर्म के साथ है तो बाहर आ जाएगा, cos x का माइनस sin x। ठीक, तो यहां से मैंने आपको क्या बताया कि न्यूमिनेटर में जो भी एक्सप्रेशन है उसके फॉर्मूला निकालो, तो sin x जो है ना वेरिएबल टर्म कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो a को मैं बाहर लिख ले रहा हूं, तो sin x का यहाँ पे फॉर्मूला क्या निकला, sin x विल बी इक्वल्स टू f डैश x डिवाइडेड बाय माइनस c। समझ गए? तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, i इज इक्वल टू a तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन sin x क्या लिखेंगे, f डैश x डिवाइडेड बाय माइनस c, उसको हम बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय b प्लस सी cos x को तो हमने f ऑफ x ले लिया है, तो f ऑफ x dx। सो दिस इज इक्वल टू माइनस a बाय c लॉग ऑफ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है
b प्लस सी टाइम्स cos x प्लस सम कांस्टेंट। दिस इज आंसर। मुझे लग रहा है आप बहुत बेहतरीन इस चीज को समझ पाए। तो दोस्तों ये था कैसे आपको अप्लाई करना है। अब थोड़ा सा हम टफ प्रॉब्लम लेंगे। तो देखो ये भी वही है 10x का sec स्क्वायर x, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही। तो मुझे सिर्फ दिखाना था इसलिए आपके सामने मैंने रखा। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा का एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, टाइप जो भी टाइप जिसने किया है, ठीक है कोई बात नहीं। पर मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से 1 से लेकर के 6 तक आपको समझ गया, राइट। तो ये पूरा एक सेट का प्रॉब्लम है। अब थोड़ा सा दूसरे वाले सेट में आते हैं, थोड़ा सा टफ देखते हैं। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और आप समझते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 7 कैसे करेंगे। तो ये भी एकदम सिमिलर है, पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन और एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स सी। सो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो 7th प्रॉब्लम है, इसमें हम डिनोमिनेटर को कंसीडर करेंगे f ऑफ x। अब मैं डायरेक्टली डिनोमिनेटर को f ऑफ x लिखूंगा और इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा। मुझे लगा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, राइट। तो इट इज a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x प्लस c। ओके, सो ये हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ले तो f डैश x विल बी, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो a sin स्क्वायर x का जो है डेरिवेटिव वो हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 sin x। चैन रूल लगा रहे हैं, मैंने पहले कहा कि बेसिक डेरिवेटिव आपको आना चाहिए, मतलब sin स्क्वायर x का चैन रूल से 2 sin x cos x होगा, राइट। सो बेसिक डेरिवेटिव की प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। प्लस b टाइम्स cos स्क्वायर x का क्या होगा, cos स्क्वायर x का होगा 2 cos x, फिर cos x का माइनस sin x। ओके, तो एक माइनस आएगा तो मैं यहाँ पे sin x लिख देता हूँ। ओके, मुझे लगता है इतना छोटा आपको दिख रहा होगा, और माइनस साइन जो है बाहर आ जाएगी यहां पर। ओके ठीक, और c का तो 0 हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान देने की चीज क्या है कि 2 sin x cos x यहां पर भी है, 2 sin x cos x यहां पर भी है, जिसकी फॉर्मूला होती है sin 2x। ये sin 2x की फॉर्मूला है। तो आप देखेंगे ये भी sin 2x, ये भी sin 2x, तो हमें मिलेगा a sin 2x माइनस b sin 2x। अब sin 2x कॉमन निकाल लो, तो sin 2x अगर हम कॉमन निकाल ले तो ब्रैकेट में हमें मिलेगा a माइनस बी, और ये हो गया दोस्तों f डैश x। याद करो रूल क्या है, रूल है न्यूमरेटर को जो है उसका फॉर्मूला बनाओ। न्यूमरेटर में क्या है दोस्तों, sin 2x, ये k तो बाहर आ जाएगा, राइट। देखो मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये k को बाहर निकाल लो। अब ये sin 2x जो है इसकी फॉर्मूला क्या होगी, sin 2x a माइनस बी, यहां डिवाइड कर दो, तो f डैश x डिवाइडेड बाय a माइनस बी, कांस्टेंट है तो बाहर लिख दिया। देन डिनोमिनेटर जो है उसको तो हमने f ऑफ x कंसीडर किया था, तो देखो कितना आसान सा प्रॉब्लम बन गया ये। सो इस तरह हो गया k अपॉन a माइनस बी लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, विच इज दिस एक्सप्रेशन, जिसको मैं फिलहाल यहाँ पे f ऑफ x लिखता हूँ, आप खुद यहाँ पे वो लिख सकते हैं, राइट। सम कांस्टेंट जिसे यहाँ पे मैं c कह सकता हूँ, नाम कुछ भी दे सकते हो कांस्टेंट का। इज दैट क्लियर? तो बड़ा आसान था। इसी तरह आप देखेंगे ये बहुत ही खास प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। खास मतलब इजी है, बट अगर आपको ऐसा दिख नहीं रहा है, तो डिनोमिनेटर या बोल के सर यहाँ पे तो न्यूमरेटर में 1 दिख रहा है, राइट। तो न्यूमरेटर में अगर मैं कहीं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का स्वैप कर दिया तो सॉरी, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 दिख रहा है, डिनोमिनेटर में कोई टर्म दिख रहा है, उसका डेरिवेटिव 1 तो नहीं दिख रहा है, राइट। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, कैसे करेंगे देखो। हम लोग यहाँ पर ये ax प्लस बी जो डिनोमिनेटर में है उसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ax प्लस बी, राइट, ऐसे लिखा जा सकता है। एंड देन डिवाइडेड बाय, एज पर मैथ रूल देखिएगा, लॉग ऑफ ax प्लस बी, मतलब उसी को लिखने का एक दूसरा तरीका है। देखो ये से मल्टीप्लाई करेगा तो यही बनेगा ना। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि log ऑफ ax प्लस बी का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे, सो अगर मैं कंसीडर करूं f ऑफ x इक्वल्स टू log ऑफ ax प्लस बी, हर जगह मॉड लिखने की जरूरत नहीं है, तो मॉड नहीं लिखना, उसका मतलब पॉजिटिव है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं डेरिवेटिव करूं f डैश x, तो log ऑफ ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन ax प्लस बी। मुझे लग रहा है log का डेरिवेटिव आपको पता होगा, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो log ऑफ ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन ax प्लस बी। देन चैन रूल लगा रहे हैं, जो x का कोएफिशिएंट होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा और b का डेरिवेटिव 1 होगा, x का डेरिवेटिव तो 1 होगा। आई होप को समझ में आया आपको। फिर से बता रहा हूं, log ax प्लस b का डेरिवेटिव 1 अपॉन ax प्लस b, फिर आपको चैन रूल के अकॉर्डिंग ax प्लस b का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। इसमें b का डेरिवेटिव 0, ax में a बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो a बचेगा यहाँ पर। ओके, तो देखो हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है कि ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन है, इसमें डिनोमिनेटर को तो हमने f ऑफ x लिया है, आपको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर f डैश x के टर्म में लिखना है। तो न्यूमरेटर ये है जो यहाँ पर है, देखो a को यहाँ डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, f डैश x डिवाइड बाय a, तो वो a को बाहर निकाल लेते हैं। तो अब ये जो एक्सप्रेशन बना ये डायरेक्टली थ्योरम बना, राइट। सो दिस इज 1 बाय a log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x। व्हाट इज f ऑफ x, ये पूरा एक्सप्रेशन जो आप पुट कर सकते हो, दैट इज log ऑफ ax प्लस b, राइट, प्लस सम कांस्टेंट से c। ये आंसर है। मुझे लग रहा है बहुत बेहतरीन समझा आपको।
इसी तरह यहाँ पर कुछ टाइपो मिस्टेक है, एक दो मैं चेंज करा देता हूँ। सी यहाँ पर दोस्तों ये x रेज टू k है, ओके, यहाँ पे एक पावर मिस हो गया और एक और प्रॉब्लम यहाँ पे जो है प्लस x भी है साथ में, ठीक है। सो यहाँ पर प्लस x ऐड कर लेना। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जितने भी आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं ये सारे एक जैसे ही हैं, और एक यहाँ पर भी सेम x रेज टू k है, ओके, बाकी सब सही है। जैसे आप यहाँ पर इसे देखिए साइन इनवर्स x का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो इट इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो यहाँ पर डायरेक्टली दिख रहा है, राइट। तो वैसे ही अगर आप देखेंगे बाकी का हम लोग अगर इसे देखें तो x log x को आप न्यूमरेटर में ले लो और log x का डेरिवेटिव लो, दैट विल बी 1 अपॉन x log x, ठीक है। तो ये भी आप करके देखिएगा तो ये भी सिमिलर वैसा ही है। और ये बहुत खास प्रॉब्लम है, e रेज टू mx का डेरिवेटिव e रेज टू mx और e रेज टू माइनस mx का e रेज टू माइनस mx और मल्टीप्लाई बाय माइनस है तो इसको प्लस कर देगा और ये m भी बाहर निकलेगा, बट इनडायरेक्टली आपको न्यूमरेटर मिल जाएगा। समझ में आया? नहीं समझा? देखो मैं करके दिखाता हूँ। वाला प्रॉब्लम देखते हैं, 9th वाला। तो f ऑफ x जो है मुझे लग रहा है आप फंडा समझ गए इस पूरे लेक्चर का कि आपको कैसे वो आइडेंटिफाई करना है, और आपको देख के पता चल जाएगा इसका डेरिवेटिव तो ऐसे कुछ होता है, राइट। इसका डेरिवेटिव ऐसे कुछ होता है तो देख के आपको समझ में आ जाएगा। तो ये इट इज e रेज टू mx माइनस e रेज टू माइनस mx, राइट। तो इसका हम डेरिवेटिव अगर ले दोस्तों तो देखो e रेज टू mx का e रेज टू mx फिर mx का लेंगे तो x का 1m बाहर आ जाएगा। आर यू गेटिंग? चैनल मुझे लग रहा है सबको आता रहेगा। वैसे e रेज टू माइनस mx का e रेज टू माइनस mx मल्टीप्लाई बाय माइनस m, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। और अब हम m अगर कॉमन ले तो ब्रैकेट में e रेज टू mx एंड e रेज टू माइनस mx बचेगा, करेक्ट, जो न्यूमरेटर है एक्चुअली में इस तरह, ओके। सो इस तरह i जो हमारे पास हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये न्यूमरेटर जो है इसका एक्सप्रेशन यहां से मिल गया, f डैश x के टर्म में, वही तो हमारा एम होता है f डैश x के टर्म में निकालना, डिवाइड बाय क्या m, तो m वो बाहर ले लेता हूं और डिनोमिनेटर को तो हमने f ऑफ x कहा था। तो इस तरह इसका आंसर होगा 1 बाय m log ऑफ मॉड ऑफ व्हाट, log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर विच इज f ऑफ x। उसका एक्सप्रेशन आप लिख लीजिएगा, सी वेरी इजी। अब इसी तरह दोस्तों देखो ये जो प्रॉब्लम है ना इसमें 2 बार सब्स्टिट्यूशन होगा। मैं आपको बताता हूं, x रेज टू k को हम पहले ले लेंगे कुछ सपोज थीटा, फिर उसका डेरिवेटिव से मैं इसको करके दिखाता हूं आपको। तो ये थोड़ा सा अलग है, 2 बार सब्स्टिट्यूशन लगेगा। बाकी मैं बाकी का आपको डायरेक्टली ऐसे ही बता देता हूं। sin x डॉट e रेज टू x, इसका डेरिवेटिव लीजिएगा, इसका डेरिवेटिव ये पूरा एक्सप्रेशन दिख रहा है वही है। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि साइन और कॉस में रिलेशन है ना, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, फिर अंदर जो बचा हुआ चीज है उसका डेरिवेटिव ये है, समझ गए। तो ये डायरेक्टली यहां पर लगेगा, फंसाने के लिए आपको दिया है। सिमिलरली फ्रेंड्स इसको आप इसका पूरा डेरिवेटिव करोगे तो आपको ये मिलेगा, ओके। x sin x प्लस cos x है, करोगे तो कट फिट के आपको x cos x मिलेगा। मैं करके दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो वो प्रॉब्लम देखने में ऐसा लग रहा है कि यार x sin x है तो sin का cos तो होता है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस, इसका कुछ टर्म यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो एक्चुअली वो कैंसिल होगा कैसे? अगर मेरे पास f ऑफ x है विच इज x sin x प्लस cos x, तो इसका हम डेरिवेटिव ले f डैश x, तो देखो कैसे हम करेंगे। तो ये x sin x है, u रू लगाएंगे तो x को पहले बाहर निकालेंगे, sin x का डेरिवेटिव cos x, फिर sin x को बाहर निकालेंगे, x का डेरिवेटिव 1, फिर cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस sin x, ये भी तो है ना। तो ये देखो कैंसिल हो गया, आंसर क्या है? x cos x विच इज न्यूमरेटर। तो i यहाँ पर डायरेक्टली हो गया, x cos x तो न्यूमरेटर है ना वहां पर, देखो इस प्रॉब्लम में, तो इसलिए यहाँ पर न्यूमरेटर डायरेक्टली f डैश x हो गया और डिनोमिनेटर तो f ऑफ x था। तो इसका आंसर जो है ये हो गया log ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। समझा कितना आसान है? तो इसी तरह बहुत इजी है पूरा, मैंने ऐसे बताया आपको यहाँ पर जो करेक्शन करने के लिए। इस प्रॉब्लम यहाँ पर x है, सिमिलरली इसका पूरा डेरिवेटिव लोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। अब इसी तरह बाकी के सारे प्रॉब्लम में आप ट्राई कीजिए, किसी प्रॉब्लम में डाउट आ रहा है तो मेरा व्हाट मतलब सब सेम ही है। मुझे लग रहा है आपको ये टाइप समझ गया, ये आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ है, बाकी आप ट्राई कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है इसमें से, हाँ 9049091373, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं अगर आपको किसी प्रॉब्लम में स्टेप में प्रॉब्लम आ रही तो। मेरे साथ दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए, आपका इंटीग्रेशन में पूरा स्ट्रॉन्ग करा के दूंगा, ये मेरी गारंटी है। वैसे यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि ये जो प्रॉब्लम था यहाँ पे x रेज टू k था, इसको कैसे करेंगे? तो इस वाले प्रॉब्लम में दोस्तों हम इस वाले प्रॉब्लम में हम x रेज टू k को ले लेंगे सपोज से थीटा, ओके। तो देयरफॉर डेरिवेटिव लेते हैं x रेज टू k माइनस 1 डॉट k dx इक्वल्स टू d थीटा, दोनों तरफ हमने डेरिवेटिव लिया। आप सबको पता होगा यहाँ पर x रेज टू n का डेरिवेटिव का फॉर्मूला n इंटू x रेज टू n माइनस 1, तो k मल्टीप्लाई हो गया, पावर में एक कम हो गया, ठीक है, तो dx और यहाँ पे d थीटा। तो ये क्यों कर रहे हैं हम? यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। देखो यहाँ पर दोस्तों i जो हमारे पास है, क्यों सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं? डायरेक्टली यहाँ पे थ्योरम नहीं लगेगा। x रेज टू k माइनस 1 dx जो है, x रेज टू k माइनस 1 dx, ये k जो है इसको मैं यहाँ से निकाल कर यहाँ डिवाइड कर देता हूँ। तो x रेज टू k माइनस 1 dx जो है, मैं भी बताऊंगा क्यों नहीं लगेगा डायरेक्ट।
इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं डी थीटा बाय के, तो के को हम बाहर निकाल लेंगे। अब देखो नीचे जो माल मटेरियल बचा है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये x रेज टू 2k है ना, जिसको हम लिख सकते हैं x रेज टू k का स्क्वायर। x रेज टू 2k का मतलब क्या होता है, x रेज टू k का स्क्वायर, राइट। तो देखो ये पूरा ऐसा हो जाएगा कि 1 प्लस, अब x रेज टू k को तो आपने थीटा लिया है, तो उसको थीटा ले लो है, थीटा लिया है, उसका स्क्वायर, पावर है ना ऊपर 2, राइट। x रेज टू 2k था, इसको हमने x रेज टू k का स्क्वायर लिखा, तो पावर 2 ऊपर चला जाएगा, और 10 इनवर्स x रेज टू k को क्या लिया आपने, x रेज टू k को हमने लिया है थीटा। अब ये डायरेक्टली दोस्तों हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/k इंटीग्रेशन ऐसा कुछ, देखो एडजस्ट करके, एडजस्ट मतलब क्या किया, इसको ऊपर लिख दिया, राइट। तो इसका डेरिवेटिव ये होता है, तो अब थ्योरम डायरेक्ट लगेगा। आर यू गेटिंग? पहले थ्योरम हम डायरेक्ट लगा सकते नहीं थे, तो ये इसका डेरिवेटिव ये है, तो डेरिवेटिव लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज tan इनवर्स थीटा प्लस सी, फिर थीटा की जो वैल्यू हम पुट कर देंगे दैट इज x रेज टू k। सो इट वाज सो इजी। मुझे लग रहा है आपको सबको समझ में आया दोस्तों कि कैसे आपको इस तरह के प्रॉब्लम का हैंडल करना है। तो बाकी आप ट्राई कीजिए, एक जैसे ही है, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह हम नेक्स्ट अब मिलेंगे और आपको मैं बताऊंगा, जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी 15-16 वीडियो देखने के बाद आप खुद देखने लगेंगे कि प्रैक्टिस जो भी सेट में दे रहा हूं, ये सब करते करते आपका इंटीग्रेशन एकदम स्ट्रांग हो गया, आप देखकर प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको अंदाजा लग गया ना कैसे हम पहचाने कि भाई इसका डेरिवेटिव यहां दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव यहां दिख रहा है, तो उसको किया जाए। वैसे हम आगे आएंगे और आपको मैं बताऊंगा कहां पर ये थ्योरम नहीं लगेगा और कैसे उसे आइडेंटिफाई किया जाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप पहले बार विजिट कर रहे हैं, बहुत सारे हम कंसेप्चुअल वीडियोस चैनल पर आएंगे। थैंक यू सो मच।